अब आप यहाँ से सीखोगे कि आपकी वेबसाइट कैसे बनना स्टार्ट होती है। ठीक है, आपने ही देखा होगा अपनी वेबसाइट्स में या कहीं पढ़ा होगा इस तरह का कंटेंट कि कहीं पे हेडर क्या होता है, नैब बार क्या होता है, मेन टैग क्या होता है, स्टैंड फुटर क्या होता है, साइड टैग, ये आपने देखा होगा। तो ये सब जितनी भी चीज़ें हैं ये सब टैग्स के अंदर आता है। और ये जितने भी टैग्स के नाम बता रहा हूँ मैं, जैसे हेडर, नैव, मेन, सेक्शन, आर्टिकल, असाइड, फुटर, ये सब जितने भी टैग्स हैं ये सब सिमेंटिक टैग्स होते हैं। सिमेंटिक टैग्स क्या होते हैं? सिमेंटिक टैग्स वो होते हैं जिसकी टैग के नेम के अकॉर्डिंग ही उसका काम डिफाइन हो। अब जैसे हेडर है, हेडर नाम से यही है कि जिसमें जो चीज़ें ऊपर से लिखी हों, जैसे यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि हेडर के अंदर क्या चीज़ आ सकती है, लोगो, टाइटल या कोई भी टॉप इन्फॉर्मेशन। ठीक, फुटर, फुटर आपको पता है कि फुटर जो सबसे नीचे होता है। अब यहाँ क्या हो सकता है, यहाँ पे कॉपीराइट्स की चीज़ें लिख सकते हैं, जो वेबसाइट से रिलेटेड वो टर्म्स एंड कंडीशन, प्राइवेसी, सोशल लिंक्स होते हैं वो सब लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है नैब बार। नैब बार जनरली हेडर के जस्ट नीचे आता है। ठीक है, जिसमें आप एक से दूसरे पेज पे जा सकते हैं, जैसे होम पे जाएंगे तो कहीं और जंप करेंगे, ब्लॉग पे जाएंगे तो कहीं और। ठीक है, तो ये नैब बार में आता है। और उसके बाद आता है मेन टैग। ये जो पूरा आउटर बॉक्स है ये यहाँ से पूरा यहाँ तक का पूरा ये पूरा मेन टैग है। मेन टैग के अंदर तीन चीज़ आती है, सेक्शन, आर्टिकल, असाइड। अब आपको इतना नहीं देखना कि सेक्शन का काम क्या होता है, आर्टिकल क्या होता है, असाइड का, बस ये आपको रखना है कि मेन क्या होता है, हेडर टैग, नैब टैग, मेन टैग और फुटर टैग। ठीक है, इसी के अंदर सारी वेबसाइट की चीज़ें ऐड होती हैं। ठीक है, अब आपको जैसे यहाँ पे आपको कुछ कार्ड्स ऐड करने हैं तो आप कहाँ पे ऐड करोगे? सेक्शन टैग्स के अंदर। जो मेन टैग के अंदर पार्ट होगा सेक्शन टैग, उसके अंदर ऐड करोगे ना, ये उसके लिए बनाता है। अगर आपको यहाँ पे कुछ अलग से कोई कार्ड्स या कुछ चीज़ें ऐड करनी हो तो उसके लिए असाइड टैग होता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें इसलिए टैग्स बनाई जाती हैं कि उसके अकॉर्डिंग आप चीज़ें एडजस्ट करके यहाँ पे ऐड करो। क्यों? देखो, जब भी वेबसाइट बन के एस के पास एस जो हैंडल करते हैं उनके पास जाता है तो वो लोग चेक करते हैं कि हाँ कि ये मतलब एस रीडेबिलिटी के लिए सही है कि नहीं। और इससे फ़ायदा ये होता है कि ह्यूमन रीडेबिलिटी तो बढ़ती है, सिस्टम की रीडेबिलिटी भी अच्छी होती है। ठीक है, अब मैं जैसे आपको मैंने ऐसे नॉर्मल कोड लिख के दिया। ठीक है, देख लीजिए इसमें क्या है, ज़्यादा कुछ नहीं है। आपको बॉयलर प्लेट तो पता ही है, हेड टैग के अंदर मेटा इन्फॉर्मेशन होती है ये सब। और ये जो स्टाइल टैग के अंदर ये सब ऐड किया, ये सब सी एस एस है, ये सब आपको नहीं याद रखना है। जब आप वेबसाइट सी एस एस सीखोगे तब आप देखना। अब मैं नॉर्मल दिखा रहा हूँ कि सिमेंटिक टैग कैसे होता है। ठीक है, हेडर टैग देखा मैंने, क्या पता हेडर टैग के अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन जो सबसे ऊपर वेबसाइट से रिलेटेड दिखानी होती है वो होता है। अब हेडर के अंदर आपने टैग बनाया, उसके अंदर वो चीज़ें जो टैग्स मैंने आपको बताया था यूज़ करके आप लिख सकते हो। H1 लिखो, पी टैग लिखो, बी टैग लिखो, कोई भी टैग लिखो, आप अपनी वेबसाइट की यूज़ केस के हिसाब से यहाँ पे हेडर के अंदर चीज़ें लिखोगे। ठीक है, उसके बाद नैव टैग के अंदर मेनली क्या चीज़ें लिखी जाती है, मेनली हम लोग लिंक्स लिखते हैं। ठीक है, तो ये नैव टैग है। नैव टैग के अंदर देखिए एंकर टैग्स है। एंकर टैग्स क्या होते हैं? ये लिंक के लिए टैग्स होते हैं। मैं आगे बताऊंगा कि एंकर टैग कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, अब आप बस ये देख लो कि अगर ये आप ए टैग का यूज़ करते हो तो इससे आप कभी भी होम, ब्लॉग, ये कॉन्टेंट जो लिखा है आप उस पर क्लिक करोगे तो उससे कोई एक्शन या कुछ चीज़ें ओपन होंगी। ठीक है, तो ये एंकर टैग में मैं आपको बताऊँगा, बस आपको ये याद रखना है। तो नैव टैग के अंदर ये सब चीज़ें होती हैं, लिंक्स मिली होती हैं। ठीक, मेन टैग क्या होता है? मेन टैग क्या होता है? मेन टैग के अंदर हमें आपको बताया कि कार्ड्स होते हैं, किसी के पेज होते हैं छोटे छोटे, या कुछ भी जो स्क्रीन पे शो होता है। जैसे आप मान लो किसी के प्रोडक्ट्स हैं या कुछ भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन वेबसाइट से, उसकी पिक्चर्स पिक्चर्स अब मेन टैग्स के अंदर आती हैं। ठीक है, जितनी भी, और मेन टैग एक होता है, मेन टैग के अंदर पूरी वेबसाइट आपकी बनती है। ठीक है, फिर आ साइड टैग, जैसे इसमें सारा कंटेंट होता है लेफ्ट साइड में। ठीक है, उसी तरह मान लो कि राइट साइड के लिए कुछ कंटेंट आपको राइट साइड की तरफ दिखाना है, सेपरेट चलता रहे, तो ये आ साइड टैग के अंदर आप लिख सकते हो। ठीक है, जब आप जैसे ये तो बेसिक स्ट्रक्चर है। आप जैसे जैसे मतलब कि प्रोडक्शन रेडी आप वेबसाइट बनाओगे तो ये सब आपको एकदम छोटा लगेगा, क्योंकि ये सब एक स्ट्रक्चर बता रहा है कि हाँ ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर बनते हैं, बट इसका मेनली यूज़ ज़्यादा होता नहीं है। बस आपको आना चाहिए कि हाँ आसाइड, आर्टिकल, मेन, हेडर, ये सब क्या होता है। ठीक है, इससे आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा, वो जो भी आप वेबसाइट बनाओगे रिएक्ट बनाओगे, बस आपको ये आना चाहिए कि आपका सिमेंटिक टैग आपसे कोई पूछ ले कि क्या क्या होता है तो आप नाम बता पाओगे, हेडर, नैव, मेन, फुटर। मेन के अंदर सेक्शन आता है, आर्टिकल आता है, साइड टैग आता है, बस आपसे इतना पूछेंगे। ठीक है, या फिर कोई पूछ लेगा HTML का स्ट्रक्चर बताओ, तो आप ये बता सकते हो। ठीक है, कैसे कैसे। और फुटर आपको बताया, फुटर के अंदर वो चीज़ लिखते हैं जो वेबसाइट से रिलेटेड, प्राइवेसी, टर्म्स एंड कंडीशन, कुकीज़, ये सब जो आप लिखते हो वो लिखते हैं। अब मैं आपको एक अलग कुछ दिखाता हूँ। देखिए, ये मैंने कहीं से कोड उठाया है, इस पर आप ध्यान मत देना, बट मैं बता रहा हूँ कि अगर आप CSS ऐड करोगे तो आपको क्या दिखेगा। आप CSS ऐड करोगे, देखो सब चीज़ वैसी है। हेडर के अंदर हेडर के लिए चीज़ है, नैव के अंदर ये सब सारी लिंक्स, ठीक। उसके बाद मेन टैग जो बड़ा जो बॉक्स है बाहर, ये मेन टैग है। अब मेन टैग के अंदर क्या क्या मैंने बताया था, तीन चीज़ आती हैं, दो चीज़ आती हैं, सेक्शन, आर्टिकल। ठीक है, ये इधर अगर आपको कुछ डिस्प्ले कराना है तो इस वाले टैग्स के अंदर लिखोगे, और साइड टैग के अंदर कुछ दिखाना है तो आप ये वाला टैग यूज़ करोगे। ठीक है, मतलब राइट साइड के कंटेंट के लिए ये वाला, लेफ्ट साइड के लिए ये, ठीक। और कोई प्राइवेसी पॉलिसी कुकीज़ आपको दिखाना है फुटर में तो आप ये यूज़ करोगे। ठीक है, तो इसी के टैग्स के अंदर ही सारी चीज़ें कहाँ पे क्या डिस्प्ले दिखाना है उसके अकॉर्डिंग हम लोग वो टैग्स यूज़ करते हैं। ठीक है, आई होप मैं आपको समझ आया।